सुहानी, तो जो चीजें सही हो रही हैं, अगर मान लीजिए कि आपके विश्वास की वजह से आप ठीक हो रहे हैं, ये चीज गलत कब होती है? यहां पर जब जो हमारे दर्शक देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं इन सारी चीजों को, तो उनको किस चीज से बचना होगा? क्योंकि आस्था तो बुरी चीज है नहीं, विश्वास बुरी चीज है नहीं। जी, लोगों को बचना होगा उस चीज से जब दूसरे लोग उनका फायदा उठाने लग जाए। जैसे आज मैं मानती हूँ कि लोगों का जो डर है वो बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, वो बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। तो अगर मेरे डर का फायदा उठाकर कोई शोहरत कमा रहा है, कोई नाम कमा रहा है, कोई पैसा कमा रहा है, तो वो गलत बात होती है। क्योंकि उससे एक तो वो हमारा कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, प्लस उससे हमको कोई ताकत नहीं मिल रही है। हम डर, जितना हम डर रहे हैं उससे हमारा डर और बढ़ रहा है कि अब अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे को और नुकसान होगा। तो जब अंधविश्वास की हम बात करते हैं, फेथ जैसा एक होता है अंधविश्वास और एक होता है मान्यता, मैं दोनों में अलग चीजें मानती हूँ। अंधविश्वास हमें कमजोर बनाता है, हमें अंधविश्वास बताता है कि मेरे में कुछ कमी है, मैं इस पे दूसरी चीज पे विश्वास करूंगा तो जैसे अगर मैं ये पानी का गिलास से पानी पीऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर किसी बाबा ने मुझे बोला है कि पानी के गिलास से पानी पियो तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं पीऊंगी, मैं ठीक हो भी जाऊंगी, मैं ठीक हुई हूं, ये तो सत्य है। लोग ठीक हुए वो सत्य है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लोग ठीक कैसे हुए? क्या वो ताकत पानी में थी, वो बाबा में थी, या मेरे विश्वास में थी? तो लोगों को ये, आप जो बोल रहे हो आपका सवाल कि लोगों को रुकना का है, तो मेरा ये मानना है कि लोगों को अपने आप पे विश्वास रखना जरूरी है। आज हमें कोई बोलता है कि यार आप ये कलर के कपड़े पहनो, आपका दिन ठीक हो जाएगा। सूरज की पूजा करते, चंदा माँ की पूजा करते, काला धागा पहनते, नजर ना लगे, लाल धागा पहनते, तरक्की हो, पेड़ों पे धागे लगाते, घर के अंदर उसकी पूजा करते, हॉरोस्कोप्स पे विश्वास करते, कोई टीवी पे, हम हजारों चीजें पे विश्वास करते हैं, लेकिन हम खुद पे विश्वास करना भूल जाते हैं। तो जब कोई चीज हमें कमजोर बनाती है, जब हमें कोई बताता है कि तुम में कुछ कमी है और तुम जब ये करोगे तो ठीक हो जाओगे, या उस दूसरी चीज पे तुमसे ज्यादा विश्वास करोगे, आई थिंक तब हमें रुक जाना चाहिए। हमें किसी को हमारे चीजों का, हमारे डर का, हमारी कमजोरी का, हमारे प्रॉब्लम्स का फायदा नहीं उठाने देना है। हमें यह ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी ताकत है वो है हमारी सोच, हमारा विश्वास, हमारा बिलीफ। अगर मैं विश्वास करती हूं कि ये महाराज मेरी प्रॉब्लम ठीक करेंगे तो मेरी प्रॉब्लम ठीक होगी, ताकत वो महाराज में थी या मेरे विश्वास में थी, वो हमें ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। अब वो किसी भी चीज हो सकती है, वो कागज, पत्थर, महाराज, इंसान, पौधा, पेड़, आप, मैं, कुछ भी हो सकता है। सुहानी, बहुत बड़ी बात कर रही हैं। ये देखनी है कि उस चीज में है या मेरे विश्वास में है, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। तो आई थिंक वहां हमें रुकना है। जो सारी समस्याएं होता है उसका निदान अपने दिमाग से ही होता है। लेकिन सुरेंद्र जी, ये समझाइए कि सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, छोटे छोटे गांव में जिस तरीके से अचानक चमत्कार के सामने लोग वो हो जाते हैं, उन चीजों से भी बचना है, उन चीजों को भी समझना है। यहां पर जो हम मंच पर देख रहे हैं, यह हम एक बड़े पैमाने पर इसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग का जो वर्ग ज्यादातर रहता है, हम लोग आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, हम लोग कोई दरबार नहीं लगाते या किसी टाइप का कार्य नहीं करते। हमारा काम ही यह है कि लोगों से अंधविश्वास से लोगों को बाहर निकालना। लोगों में विश्वास तो होना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं। विश्वास कब होगा? विश्वास जब विश्वास होगा उसकी आस्था से। आस्था अगर उसकी मजबूत है किसी भी क्षेत्र में तो उसको विश्वास होगा। लेकिन हम यदि उसे कोई भौतिक चमत्कार यहाँ दिखाएंगे तो वो अंधविश्वास में आ जाएगा। तो वही प्रश्न यहाँ उठता है, यदि हम कोई धर्म का प्रचार लेकर चलते हैं या हम कोई धर्म का कोई ज्ञान लेकर चलते हैं, तो उसमें हमें भौतिक चमत्कार दिखाने बड़े मुश्किल हो जाती है। ऐसे भी कोई भी होता है वो यही पूछता है कुछ चमत्कार करके दिखाइए। हाँ बिल्कुल, यही चीज। मैडम, ये आपके पास ये एक गिलास है और इस गिलास को मैं यूं पकड़ता हूं और आपसे कहता हूं कि देखिए आपका पूरा का पूरा आप इस पे ध्यान रखिए, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो सब इस गिलास में आ जाएंगी। मेरे पास यहाँ आपका स्टूडियो, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो परेशानियां आते के साथ ही रेडी 1 2 3। अब यहां तो मैंने ब्लास्ट करा नहीं, तो ये चमत्कार है आस्था। अब इस चमत्कार की इस प्रकाष्ठा को आप क्या कह सकते हैं? मैं तो कहूंगा कि मैं कलाकार हूं, मैंने ये अपने आर्टिस्टिक लेवल से किया है, लेकिन हर आदमी नहीं बताएगा। आदमी नहीं कहेगा, आदमी यही कहेगा कि नहीं महाराज, आपको तो सिद्धि प्राप्त है, आपने सारे दुख मेरे इसमें ले लिए। हमें इसी अंधविश्वास से बचना है बस। डॉक्टर वोरा, यही चीज करने की जरूरत है इस समय। मतलब कोई व्यक्ति आपका फायदा न उठा ले जाए, केवल इसी से हम सावधान रहें, हमारे लोग।
बिल्कुल सही बोला और मैं सहमत हूं हमारे से पहले जो भी पैनलिस्ट बोल रहे हैं उनकी सब बातों से। और देखिए ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि आप जब ट्रस्ट करते हैं तो उसका एक लेवल होना चाहिए। जब तक आपको लगता है कि आपके हिसाब से सब ठीक चल रहा है तो ठीक है। दूसरी बात ये भी क्या कहना, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इतनी आसानी से ट्रस्ट पे नहीं जाती हैं, उनको पूरा साइंटिफिक वे से हैंडल करना ही पड़ता है। जो डिसऑर्डर्स की मैं बात पहले कर रहा था, जो हल्के फुल्के डिसऑर्डर्स हैं उसमें ट्रस्ट के साथ आप किसी जगह पर जाते हैं तो शायद उसमें फायदा हो, बट जो सीवियर डिसऑर्डर्स है जिसमें प्रॉब्लम ज्यादा है वो जितने मर्जी चक्कर लगाते रहें वो नहीं सॉल्व होते हैं। और बहुत आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे पास और मेरे फ्रेंड जो साइकेट्रिस्ट है कई बारी बाबाओं से रेफर्ड पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि देखिए ये हमने अपनी कोशिश कर ली, नहीं फायदा हुआ, अब तुम जाके साइंटिफिकली भी इलाज कराओ। तो मैं उनसे पूछता हूं आप कितने समय तक क्यों चलते रहे? कहो जी उन्होंने बोला कि नहीं हम ठीक कर सकते हैं, नहीं वो तो हमारे पास है। तो हमको आज के युग में साइंटिफिकली चलना चाहिए, हर चीज को अच्छी तरह से समझ के करना चाहिए, बहकावे में नहीं आना चाहिए और समझना चाहिए कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच में बहुत एक थिन सी लाइन है और बच के चलना चाहिए। ये समझ के चलना चाहिए कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है।